कर्मचारियों की एक मांग नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस को लेकर प्रधानमंत्री के नाम का कलेक्टर रीवा को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में रीवा जिले में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिला प्रभारी व संभागीय संयोजक राकेश गौतम ने बताया कि आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ बताना चाहेंगे? ये आज हमारा राष्ट्रव्यापी आक्रोश रैली है। ये एनपीएस यूपीएस के विरोध में हम आक्रोश व्यक्त करने पूरे देश के हर जिलों में आए हुए हैं और रैली के रूप में हमारे सभी साथी कलेक्ट्रेट में आके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम पर रिश्ता बहाली के लिए 2 ज्ञापन हमने दिया है। एक तो प्रधानमंत्री भारत सरकार को, जिसमें हमने हूबहू ओपीएस बहाल करने की मांग की है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक ज्ञापन अलग से दिया है, जिसमें हम अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा काल की गणना में वरिष्ठता का लाभ देने का निवेदन किया। अभी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने ओपीएस जैसा ही यूपीएस एक नया सिस्टम ले आ दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार का तो कहना है कि हमने पुरानी पेंशन दे दी है, उसी के जैसा पूरा फंडा लागू कर दिया है। बिल्कुल ये गलत है, निराधार बात है। यूपीएस एनपीएस से भी बदतर है। एनपीएस में कम से कम हमारा जो अंशदान कटता था 10%, उसकी वापसी सुनिश्चित थी। इसमें वो भी नहीं है। टोटल फंड हमारा गायब होगा और 10 साल की न्यूनतम सेवा गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में वो शर्त जुड़ी हुई है। इसलिए हम इसको मानते हैं, जब हमारा फंड ही वापस नहीं होगा तो एनपीएस से ये भी बदतर है। सरकार का कहना है कि हमने एक निश्चित पेंशन देने की बात करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित पेंशन देने की बात उन्होंने की है, ये सही बात है। उसके लिए 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा, 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो बात सही है। लेकिन जब हमारा एनपीएस का अंशदान आप खा जाओगे तो आज तक हमने जो सेवा की 25-28 साल, उसमें जो हमारी कटौती जमा हुई भविष्य के लिए, वो जब नहीं मिलेगी तो हम एक निश्चित पेंशन 10,000 12,000 की पाके क्या करेंगे? कैसे हमारी सामाजिक सुरक्षा और कैसे आर्थिक सुरक्षा होगी भविष्य में? एनपीएस का अंशदान क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप एनपीएस ही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन चाहते हैं? हम हूबहू पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं। तो एनपीएस के अंशदान से फिर क्या आपका उससे क्या लेना देना? भाई यदि गवर्नमेंट कहती है कि हम यूपीएस दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम दे रहे हैं, तो यूपीएस देने से, यूपीएस लागू करने से तो हमारा एनपीएस का अंशदान जो 10% कटता था वो रिफंड नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी सांसद विधायकों की यूपीएस, और फिर यदि यूपीएस इतनी अच्छी है तो माननीय क्यों नहीं लेते? माननीय तो अपने लिए भरपूर ओपीएस पैटर्न पर ले रहे हैं और दुनिया भर के वेतन भत्ते लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद फ्री हवाई सेवा, फ्री रेलवे सेवा, फ्री मेडिकल सेवा। कर्मचारी को क्या मिलता है? लेते हैं यूपीएस में 4 पेंशन सेवा काल की लेते हैं। जितनी बार विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगे, हर कार्यकाल की ओपीएस उनको 10% 15% बढ़ते। यूपीएस में क्या आपका अंशदान जमा नहीं होना है क्या? ओपीएस में हमारा बिल्कुल अंशदान नहीं जमा होता। यूपीएस में नहीं होगा, अंशदान जमा नहीं होगा, लेकिन उसमें एनपीएस जो हमारा आज तक का जमा है उसकी वापसी का कोई जिक्र नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि हम एनपीएस की राशि यूपीएस वाले फंड में जमा हो जाए, आपको रिटायरमेंट के साथ मिले? हाँ, यदि ऐसा होता है, एनपीएस की हमारी राशि की वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके बाद आप फिर पेंशन गारंटी दो, पर ये सब अपुष्ट है और जो बात पुष्ट नहीं है उस पर हम कैसे यदि किंतु परंतु की बात करें? कुल मिला के अपना एजेंडा ओपीएस को लेना है। बिल्कुल उसके अलावा कर्मचारी समझौता नहीं करेगा, चाहे उसको कितनी भी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़े। हम पुरानी पेंशन बहाल करवा के ही दम लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश गौतम। किससे हैं आप संबंधित? कौन संगठन क्या है आपका? पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन जिला प्रभारी के रूप में काम करता हूँ, रीवा जिला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए।